जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट का मॉडल पेपर देखेंगे। यह यूनिवर्सिटी में जिसमें एग्ज़ाम हो गया है उसको आपको देखने से यह फ़ायदा होगा कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम आपको 100% गारंटी देते हैं, यह जो इसमें 75 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, आपको इसमें से सीधे सीधे लगभग 30 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इसी क्वेश्चंस को घुमा घुमा के अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा और पूछे यही जाएंगे, इसलिए आपके लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अन्य सभी सब्जेक्ट्स के हमने आपको मॉडल पेपर दिए हुए हैं और जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है उसको सॉल्व भी कराए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो, आपका सब्जेक्ट हो, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हिंदी पेपर सेकंड का मॉडल पेपर जल्द ही आएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें। और यह सभी जो पेपर्स या चैप्टर्स सिलेबस आपके कंप्लीट कराए जाते हैं, सबके PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है, वहाँ से आप ले सकते हैं नोट्स, जिससे आपको रिवीजन करने में भी फ़ायदा होगा। अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स भी अपना बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, उनको भी इससे लाभ होगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं आपको पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। तो आप जब लाइक करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारी वजह से किसी बच्चे के, किसी भी स्टूडेंट का फ़ायदा हो रहा है। इसलिए आप अवश्य लाइक भी कर दिया करिए, दोस्तों के पास शेयर भी, कमेंट करके जैसा भी आपका फ़ायदा हुआ हो, जैसे आपके क्वेश्चन लाभ हुए हो, कमेंट करके आप अवश्य बताया करिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, किस लिपि में हुई है? गुप्त लिपि, रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि? तो देवनागरी लिपि जो है उसकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से हुई है। हम इसके बाद चौथा प्रश्न देखेंगे। आपको ये जो बगल बगल क्वेश्चंस दिए हैं, सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। 1 2 3 काउंटिंग से आप ना परेशान होइए। तो चौथा प्रश्न इसमें जो दिया है आपका, क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन आवश्यक क्यों है? मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजी को हटाने के लिए, क्षेत्रीयता को बढ़ाने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्षेत्रीय बोली जो है उसका विशेष अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा दूसरा प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि वह अक्षरिक लिपि, अक्षर का नाम ध्वनि के अनुरूप रखती है, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, जैसा उच्चारण वैसा वर्ण, ध्वनि मात्रा का लेखन होता है। तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पांचवा है कि हिंदी की उपभाषाओं में से किस क्षेत्रीय बोली का साहित्यिक विकास हुआ है? ब्रज भाषा का जो है वह साहित्यिक विकास हुआ है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न जो है वह तीसरा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? देवनागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? वह थे काका कालेलकर। छठा प्रश्न है हमारा, हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोली कौन सी है? हिंदी की मुख्य क्षेत्रीय बोली है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, तीनों जो हैं वह हिंदी का मुख्य क्षेत्रीय बोलियों में आता है। सातवां प्रश्न हम देखेंगे, संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? संविधान के किस भाग में हमारा राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो वह भाग 17 में है। अगला है, कैंची शब्द किस भाषा का है? कैंची शब्द जो हम बोलते हैं वह किस भाषा का है? तो वह तुर्की भाषा का एक शब्द है। कौन सा? कैंची। अगला प्रश्न हमको देखने को मिलता है कि हिंदी के कुल कितनी बोलियां हैं? हिंदी में कुल मिलाकर कितनी बोलियां हैं? हिंदी में कुल मिलाकर 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आलपिन और गमला शब्द किस भाषा के हैं? आलपिन और जो गमला शब्द है वह हमारा पुर्तगाली भाषा का है। 9वां प्रश्न है, भाषा की प्राथमिक इकाई क्या है? भाषा की प्राथमिक इकाई ध्वनि होती है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? मजहब, टेलीफोन, अंग्रेजी, ये सभी विदेशी शब्द हैं। कर्पूर जो है वह हमारा देसी शब्द में आ जाता है। 13वां प्रश्न है, सबसे अधिक स्पष्टता, सुगमता एवं सरलता किस लिपि में मिलती है? सबसे अधिक स्पष्टता, सुगमता एवं सरलता हमारी देवनागरी लिपि में मिलती है। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक पुस्तक कौन है? मतलब उसके लेखक कौन है? जो पुस्तक का नाम है योग, अपभ्रंश का योग जो है उसमें पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह हैं डॉक्टर
नामवर सिंह जो हैं उसके लेखक हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? जो भारतीय भाषा संस्थान है वह हमारा मैसूर में है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली जो है वह पश्चिमी हिंदी भाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती? पश्चिमी जो है उसके अंतर्गत भोजपुरी नहीं आती, क्योंकि वह बिहारी एक प्रकार से लैंग्वेज है और ये हमारे उत्तरी भाग में है। संविधान के अनुच्छेद 351 में भाषा संबंधी क्या प्रावधान दिया है? क्या प्राविधान है इसमें? इसके प्रावधान हैं अनुच्छेद 351 में जो प्राविधान दिया गया है वह हिंदी के विकास के लिए निर्देश का प्राविधान दिया हुआ है। 18वां प्रश्न है, बिहारी उपभाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? बिहारी उपभाषा की जो उत्पत्ति है वह मागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा 19वां प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित स्वरूप कौन सा है? वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित स्वरूप है वह है खड़ी बोली। अगला हमारा प्रश्न है, रिपोर्ताज शब्द किस भाषा से आया है? रिपोर्ताज शब्द जो है फ्रांसी अर्थात फ्रांसीसी भाषा से आया हुआ है। 20वां प्रश्न हम देखेंगे, पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? पाली भाषा का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है। भाषा और भाखा के स्थान पर हिंदवी या हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उनका प्रयोग सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। सभी क्वेश्चंस यहाँ जो आपको बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बस ध्यान से सुनते रहिए। आप सुने रहेंगे, आपके पेपर में जैसे ही ये प्रश्न दिखाई देंगे आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। 21वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीयों की जो भाषाओं की संख्या वह कितनी है? ये सभी बातें आपको पढ़ाई गई हैं। हमने जो सिलेबस कंप्लीट कराया गया है उसमें हर एक बात अभी तक जो पूछी गई है बताई गई है। अगर आपने देखी ना हो, आपके पास टाइम हो, आपके जो पेपर हैं नज़दीक ना हो, तो आप वहाँ से अगर पढ़ लेंगे तो हर एक टॉपिक आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। 24वां प्रश्न देखेंगे, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी भी बोलते हैं, खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं। 25वां प्रश्न है, रिक्त स्थान का सही विकल्प चुनिए। भाषा शब्द जो है वह संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। 29वां प्रश्न है, अध्ययन की वह शाखा जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भाषा की अभिव्यक्ति में कौन कौन से रूप हैं? भाषा की अभिव्यक्ति में मौखिक, लिखित, सांकेतिक तीनों एक प्रकार से रूप दिखाई देते हैं। 27वां प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वह है वर्ड या अक्षर जो होती है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। 28वां प्रश्न हम देखेंगे, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। अगला हमारा 31वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की सही विकल्प चुनिए। ध्वनि को क्या कहते हैं? ध्वनि को स्वन भी कहते हैं। अगला हम प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान में भाषाओं के अध्ययन के पद्धति के प्रमुख प्रकार क्या है? वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, तीनों जो है वह भाषाओं के अध्ययन का पद्धति का एक प्रकार से भाग है। 32वां प्रश्न हमारा है, प्रोक्ति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? प्रोक्ति के संबंध में असत्य कथन यह है कि संप्रेषण रहित वाक्य को प्रोक्ति कहते हैं, यह असत्य है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के उत्तरकालीन या परवर्ती रूप को कहते हैं। अपभ्रंश के उत्तरकालीन या परवर्ती रूप को अवहट्ट कहते हैं। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, भाषिक संरचना के प्रमुख स्तर हैं। भाषिक संरचना के प्रमुख स्तर कौन कौन से हैं? भाषिक संरचना का प्रमुख स्तर ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, प्रोक्ति, ये सभी जो हैं वह भाषिक संरचना के प्रमुख स्तर हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? हिंदी भाषा का जो अपभ्रंश है, उद्भव है, वह अपभ्रंश के सौर शैली, मागधी, अर्धमागधी तीनों रूपों में हुआ है, अर्थात उपरोक्त सभी रूपों में हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है 34वां, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालक्रम कब से कब तक है? आधुनिक जो हमारी भारतीय आर्य भाषा है उसका कब से कब तक कालक्रम है? तो 1000 ईस्वी से अब तक जो है उसका कालक्रम है। 35वां प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है?
मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? खड़ी बोली में हुआ है, खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। 37वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? सौर सेनी, मागधी, अर्धमागधी, ये प्रश्न हमने पहले ही देख लिया है, सभी रूपों में हुआ है। 38वां प्रश्न है हमारा, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किस विद्वान ने दिया है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा हुआ है। यह पेपर जिसने भी भेजा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे आपके पेपर भी सॉल्व कराए जा सके और जिस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनका अच्छे से मदद हो सकता है इस मॉडल पेपर के वीडियो से। तो जिसका भी एग्ज़ाम हो जाए अवश्य अपना पेपर भेज दें। अगला प्रश्न हमारा है 39वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा विकास का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी तब जाकर बनी, यह सही क्रम है। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? यारा लावा जो है वह अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। 40वां प्रश्न हम देखेंगे, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण जो है उच्चारण स्थान के आधार पर, बाह्य व अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, प्राणत्व और अनुशासिकता के आधार पर, तीनों आधारों पर किया जाता है। 44वां प्रश्न है, हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले मूल स्रोत हैं। हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले तत्सम शब्द भंडार, तद्भव तथा देशज, विदेशज एवं संकर शब्द सभी जो हैं। अगला प्रश्न है, प, फ, ब, भ, म ध्वनियों का उच्चारण क्या है? इसका उच्चारण ओष्ठ है, क्योंकि आप इसको बोलिए प, फ, ब, भ, म, इसमें दोनों ओष्ठ आपके ओठ जो हैं वह आपस में मिल जाते हैं। 42वां प्रश्न है, वे व्यंजन ध्वनियाँ जो नासिका से ही बोली जाती हैं उसे नासिक की ध्वनियाँ कही जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? य, र, ल, व जो है वह अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 44वां, हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले मूल स्रोत हैं। हिंदी शब्द संपदा को बढ़ाने वाले तत्सम शब्द भंडार, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ये भी हमने क्वेश्चन पहले देख लिया है। 45वां प्रश्न देखेंगे, आगत ध्वनि आ को किस भाषा में से ग्रहण किया गया है? आगत ध्वनि जो आ है उसका ग्रहण जो है अंग्रेजी भाषा से किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है 46वां, स्र जो है एक संयुक्त व्यंजन है, वह किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर, सी वाला जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। 49वां है, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां जो हैं वह बिहारी हिंदी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न 47वां है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रज भाषा जो है वह सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित है। 50वां प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। अगला प्रश्न 48वां है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं में से कौन नहीं है? पश्चिमी हिंदी में आने वाली जो है वह छत्तीसगढ़ी नहीं है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? वह हैं कुमाऊनी और गढ़वाली, ये दोनों जो हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। 50वां प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां जो हैं वह हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये प्रश्न हमने पहले ही देख लिया। जो भेजा है थोड़ा रिपीट करके क्वेश्चंस भेज दिए हैं स्टूडेंट्स ने, तो कोई बात नहीं, सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिसका भी नेक्स्ट एग्जाम हो वो अच्छे से पेपर भेज दिया करें। 52वां प्रश्न है, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी बोलियां हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी बोलियां जो हैं वह हिंदी के किस उपवर्ग भाषा की हैं? राजस्थानी हिंदी की हैं। अगला है हमारा, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया? राजभाषा जो अधिनियम 1963 है वह पारित किया गया 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने हेतु किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम काव्य रचना करने वाले कवि कौन थे? खड़ी बोली में सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। 56वां प्रश्न है, संविधान सभा में किस वर्ष और तिथि को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी? यह मिली थी 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग गठन किस वर्ष में किया गया था? प्रथम जो हमारा
राजभाषा का वह गठन किया गया था वह किस वर्ष किया गया था? वह किया गया था हमारा 7 जून 1955 को। 57वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? वह 343 में किया गया। अगला प्रश्न हमारा 58वां है, हिंदी की लिपि का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है ये, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है वह अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, आपको ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में भी रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको यह जो मॉडल पेपर बताया जा रहा है लगभग 30 प्रश्न इसी में से आपको आपके यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? साहित्य की भाषा जो है नहीं, सरकारी कामकाज की भाषा, व्यापार की भाषा और आम लोगों की भाषा, इन चारों में से राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। 62वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ब्रजभाषा का क्षेत्र बताइए। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस मैनपुरी, इटावा, रायपुर, झांसी और हमीरपुर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो इसका जो क्षेत्र है ब्रजभाषा का वह है आगरा, मथुरा और अलीगढ़। अगला प्रश्न हम देखेंगे, खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली जो है वह कहाँ कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली जो है वह मुख्य रूप से मेरठ, देहरादून और सहारनपुर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, क, ख, ज, झ, ट, ठ, ब, भ में महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? इसमें महाप्राण व्यंजन ख, झ, ठ, भ हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा का नाम क्या है? वह है संस्कृत। 68वां प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है वह किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। तो यह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में कौन सी 3 भाषाएं विकसित हैं? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में कौन कौन सी भाषाएं विकसित हैं? तो वहाँ है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, किस किस अपभ्रंश से हिंदी भाषा की विकास हुआ है? सौरसेनी मागधी और अर्धगामी मागधी से हुआ है किसका? अपभ्रंश में हिंदी की भाषा का विकास। 70वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ब्रजभाषा किस रूप से अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा जो है किस रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध है? वह है काव्य भाषा के रूप में। अगला प्रश्न हमारा है 17वां प्रश्न, ढूढाही बोली कहाँ की है? ढूढाही बोली कहाँ की है, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? वह है पूर्वी राजस्थान की। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन आपके 315 से 331, 343 से 351, 334 से 353 और 352 से 365। तो यह 343 से 351 तक जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी की बोली छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी? तो यह आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह किसके अंतर्गत है? 343 अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। इस प्रकार जो 74वां एक और प्रश्न बाकी है उसको हम देखेंगे, जो कि इसको हमने पहले ही बढ़ा दिया है, तो इसलिए इसको देखिए हमने 343 से 51 ये बता दिया है। तो जो बच्चे ने भेजा है बार बार क्वेश्चन से 1-2 रिपीट करके भेज दिए हैं, उससे कोई बात नहीं। आपके जब भी एग्जाम हो जाए तो आप अच्छे से भेज दीजिए जिससे सॉल्व कराया जा सके। उससे आपका यह मदद होगा, आप अपना चेक भी कर सकते हैं कितने सही हुए हैं हमारे सॉल्व कराने के पश्चात, और अन्य यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को उससे लाभ भी हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, जिसमें से आपको लगभग 30-35 क्वेश्चन देखने को आपके यूनिवर्सिटी में भी मिलेंगे, इससे यही लाभ होता है। तो मॉडल पेपर आप अवश्य देख के जाया करिए जिससे आप अच्छे से पेपर दे सकें
और अच्छे से पेपर दीजिए। आपके पेपर जो हों वह कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ये जो मॉडल पेपर है इसका PDF चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस चैप्टर्स का चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।